नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी रिसोर्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अद्भुत ग्रंथ के बारे में जिसे भविष्य पुराण कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भविष्य का वर्णन पहले से ही कहीं लिखा हुआ था? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह भविष्य पुराण हमारी जिंदगी में किस प्रकार का संदेश देता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में जानते हैं। भविष्य पुराण का परिचय। भविष्य पुराण संस्कृत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह पुराण विष्णु पुराण का हिस्सा है, जो हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराणों में एक माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की घटनाओं का वर्णन करना है। भविष्य पुराण के लेखकों का उद्देश्य उन घटनाओं को समझाना था जो मानवता के लिए भविष्य में घटित होने वाली थीं। इस पुराण में हमें प्राचीन भारत के ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह पुराण मुख्य रूप से भागों में विभाजित है। पाठ आह्वान, भविष्य पुराण का इतिहास और उत्पत्ति। भविष्य पुराण का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे संस्कृत में लिखा गया था। इसे महाराज युधिष्ठिर और भविष्य में आए महान संतों द्वारा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से लिखा गया माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह पुराण करीब 1 से 2000 साल पहले लिखा गया था, लेकिन इसमें वर्णित घटनाएं समय से आगे की हैं। भविष्य पुराण में प्राचीन सभ्यताओं, धर्म और जीवन के बारे में बहुत गहरी जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित घटनाएं और कथाएं हमें हमारी सभ्यता की जड़ों से जोड़ती हैं और दिखाती हैं कि हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पाठ 2, भविष्य पुराण की प्रमुख भविष्यवाणियां। अब हम बात करते हैं भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों के बारे में। यह पुराण हमें कई प्रमुख घटनाओं के बारे में बताता है जो आने वाले समय में घटने वाली थीं। इनमें से कुछ घटनाएं बहुत ही चौंकाने वाली थीं और आज के समय में कुछ घटनाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। नंबर 1, विकास और विज्ञान में उन्नति। भविष्य पुराण में यह भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग में विज्ञान और तकनीक में इतनी उन्नति होगी कि मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगेगा और यह हमारी वास्तविकता बन चुकी है। आज हम चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं और मंगल ग्रह पर भी अनुसंधान जारी है। सप्ताश्वरथ युक्तम तु शतकोटि परिक्रमम विपरीतम युगे जातम भवेत् तत् विज्ञानम। नंबर 2, कलयुग का वर्णन। भविष्य पुराण में कलयुग का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया था कि जब कलयुग आएगा तब भ्रष्टाचार, असत्य और अनैतिकता का प्रकोप होगा। यह युग धीरे धीरे दुनिया में फैलेगा और यही स्थिति आज के समय में दिखती है। नंबर 3, भारत का उत्थान। भविष्य पुराण में भारत के पुनरुत्थान की बात की गई थी। इसे भविष्य में एक महान शक्ति के रूप में देखा गया था। यह भविष्यवाणी आज कुछ हद तक सही साबित हो रही है, क्योंकि भारत आज विश्व शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। पाठ 3, भविष्य पुराण में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की गई है। भविष्य पुराण में केवल व्यक्तिगत जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में भी भविष्यवाणियां की गई हैं। समाज में बदलाव, सत्ता के संघर्ष और राजनीतिक प्रणाली की उलटपलट की घटनाएं इस पुराण में वर्णित हैं। नंबर 1, धर्म और राजनीति का मेल। भविष्य पुराण में यह बताया गया था कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, धर्म और राजनीति के बीच की दूरी और भी बढ़ेगी। इससे एक ऐसा युग आएगा जहां धर्म से राजनीति का मार्गदर्शन होगा और यह दृष्टिकोण आजकल कई देशों में देखा जा सकता है। नंबर 2, महान व्यक्तित्व का उदय। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया था कि कलयुग के अंत में एक महान नेता का उदय होगा जो पूरी दुनिया को एकजुट करेगा और उसे सही मार्ग पर ले जाएगा। पाठ 4, मानवता और धर्म की भूमिका। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए और उसे किस प्रकार अपने कर्मों के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें कर्मों के अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में बहुत गहरा दृष्टिकोण दिया गया है। नंबर 1, धर्म और कर्म।
कर्मों का फल व्यक्ति को हमेशा उसके जीवन में मिलता है। भविष्य पुराण में यह कहा गया है कि यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलें तो हम भविष्य में सुखी होंगे। नंबर 2, शरीर और आत्मा का संबंध। यह पुराण जीवन के उद्देश्य को समझाता है और बताता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना है। पाठ 5, समय का अंत। भविष्य पुराण के अनुसार अब हम बात करते हैं भविष्य पुराण में वर्णित समय के अंत की। भविष्य पुराण के अनुसार समय की अंतिम घड़ी, जिसे कालांत कहा गया है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब यह संसार एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरेगा। यह वह समय होगा जब अधर्म, पाप और अन्याय अपने उच्चतम स्तर पर होंगे। मनुष्य अपने मूल मूल्यों को भूल जाएगा। धन, वासना और सत्ता की लालसा सर्वोपरि हो जाएगी। पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ेंगी। जलवायु परिवर्तन, भूकंप, अकाल और महामारी मानवता को झकझोर देंगी। धर्म का नाम केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। इसी समय भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार, प्रकट होंगे। जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब कल के अवतार घोड़े पर सवार होकर खड्ग उठाएंगे और अधर्म का संहार करेंगे। कल के अवतार अधर्मियों का नाश करेंगे और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेंगे, जहां सत्य की पुनः स्थापना होगी, धर्म की विजय होगी। संसार एक बार फिर से संतुलित, शांतिपूर्ण और पवित्र हो जाएगा। यह समय का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। भविष्य पुराण हमें केवल डर नहीं दिखाता, बल्कि यह चेतावनी और समाधान दोनों देता है कि यदि हम धर्म, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलें तो शायद इस अंत को टाला जा सकता है। पाठ 6, दैवीय हस्तक्षेप। विष्णु की भूमिका। भविष्य पुराण में भगवान विष्णु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब भी अधर्म और पाप की स्थिति उत्पन्न होती है, उनका मुख्य उद्देश्य मानवता को सही मार्ग दिखाना और धर्म की पुनः स्थापना करना है। विशेष रूप से भविष्य पुराण में कल के अवतार का उल्लेख मिलता है, जो भगवान विष्णु का 9वां और अंतिम अवतार होगा। कल के अवतार के आने के बाद वह दुनिया में फैले हुए पापों और अराजकता को समाप्त करेंगे और एक नए सत्ययुग की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग कहा जाएगा। काल की राज। पुनर्वृद्धिं युक्तम धर्मम प्रवृत्तयेत सिद्धिर्भविष्यति सर्वे पृथिव्याम धर्म पालनम। ये भविष्यवाणी हमें यह बताती है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार वह समय लाएगा जब मानवता पुनः एक सच्चे मार्ग पर चल पड़ेगी और संसार में सत्य और धर्म का पुनर्निर्माण होगा। यह समय अभी तक दूर है, लेकिन यह निश्चित रूप से आएगा। पाठ 7, राजनीतिक और सामाजिक भविष्यवाणियां। भविष्य क्या है? भविष्य पुराण न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भविष्य के समाज का वर्णन किया गया है, जो वर्तमान समाज से काफी भिन्न होगा। नंबर 1, अधर्म और भ्रष्टाचार का प्रकोप। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब समाज में अधर्म और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी और समाज के अन्य हिस्सों में भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए संघर्ष तेज होगा। यह भविष्यवाणी आज के समय में सटीक बैठती हुई नजर आती है, जहां भ्रष्टाचार, नफरत और असमानता समाज के कई हिस्सों में व्याप्त है। नंबर 2, धार्मिक संघर्ष। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि कलयुग के दौरान विभिन्न धर्मों के बीच संघर्ष बढ़ेगा और यह समाज में अस्थिरता का कारण बनेगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि कुछ समय बाद सभी धर्म एकजुट होंगे और एक आम सत्य की ओर अग्रसर होंगे। नंबर 3, महिला शिक्षा और सम्मान। भविष्य पुराण में यह भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग में महिलाओं को अधिक सम्मान मिलेगा और वे शिक्षा प्राप्त कर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आजकल हम देख सकते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। पाठ 8, प्रौद्योगिकी का उदय और उसका प्रभाव। भविष्य पुराण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का उल्लेख भी है। यह पुराण कहता है कि जब मानवता तकनीकी उन्नति की ओर बढ़ेगी,
तब वह ऐसी चीजों का आविष्कार करेगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भविष्य पुराण में यह भविष्यवाणी की गई थी कि मानवता अंतरिक्ष यात्रा, उच्चतम तकनीकी विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रसर होगी। आज के समय में हम देख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और अंतरिक्ष अनुसंधान में लगातार वृद्धि हो रही है। नंबर 1, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। यह भविष्यवाणी की गई थी कि मशीनों और रोबोटों के कारण मानवों का कार्यक्षेत्र बदल जाएगा। इस समय के आते आते हमें पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली देखने को मिलेगी, जैसे हम आज के समय में सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्मार्ट होम्स में देख सकते हैं। नंबर 2, संचार और इंटरनेट। भविष्य पुराण में कहा गया था कि संचार के तरीके बदल जाएंगे और दूर दराज के स्थानों में भी लोग एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। आज के समय में हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के माध्यम से दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पार्ट 9, पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रकृति के बारे में भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण में केवल मनुष्य के भविष्य के बारे में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी और प्रकृति के बारे में भी कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की गई हैं। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाएं। भविष्य पुराण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ेगा, वैसे वैसे पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। यह भविष्यवाणी आजकल के भूकंप, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रही है। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया था कि जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेगा तो पृथ्वी में इनकी कमी होने लगेगी। यह स्थिति अब पूरी तरह से हमारे सामने है, जहां जल, वायु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। पाठ 10, भविष्य पुराण में आध्यात्मिक शिक्षाएं। आखिरकार भविष्य पुराण हमें आत्मिक मार्गदर्शन और धार्मिक शिक्षाएं भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन करना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने के सही तरीके भी सिखाता है। नंबर 1, धर्म का पालन। इस पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। यह धर्म केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने दैनिक जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम की भावना को अपनाना। नंबर 2, योग और साधना। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि योग और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। यही कारण है कि आजकल लोग मानसिक शांति और संतुलन के लिए योग और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना भविष्य पुराण के बारे में, जो न केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक ऐसी गहरी सोच और दिशा का संकेत है जो आज के समय में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुराण हमें हमारे कर्मों, जीवन के उद्देश्य और आने वाले समय के प्रति सचेत करता है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो दे सकें। यदि आपके पास इस बारे में कोई विचार या सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।